हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ में। आज 2023 की जितनी भी चर्चित महिलाएं हैं उनको हम लेके आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखें। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जो बनी है, जया वर्मा सिन्हा बनी है। जया वर्मा सिन्हा को सीईओ और अध्यक्ष बनाया गया। जो इमेज में आपको दिखाई दे रही हैं यही यही हैं जया वर्मा सिन्हा। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं रेलवे बोर्ड की। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई 16 अप्रैल 1853 को हुई। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये भी आपको याद रखना है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला आईएफएस अफसर कौन बन गई हैं? तो पाकिस्तान की जो उच्चायोग की कमान किसने संभाली है? तो गीतिका श्रीवास्तव ने संभाली है। गीतिका श्रीवास्तव ने इस कमान को संभाला है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये हैं गीतिका श्रीवास्तव। ये बनी हैं आईएफएस ऑफिसर बनी है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? श्वेता शारदा ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो जो श्वेता शारदा है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही, यही है श्वेता शारदा। इन्होंने मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। कौन बनी है? रवनीत कौर। ये जो इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है रवनीत कौर, और इन्हीं को अभी बनाया गया सीसीआई का अध्यक्ष। सीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर भी इसको नई दिल्ली में, तो ये आपको याद रखना है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेफ ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये पहली महिला जो सम्मानित होने वाली हैं, इनका नाम है, आपका याद कर सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। और ये अपने प्रेजेंट टाइम में भारत की राष्ट्रपति भी हैं। ये सबसे पहली आदिवासी महिला हैं जो भारत के राष्ट्रपति बनी हुई हैं। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू को। बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्र की प्रसाद संतोखी ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस सम्मान से सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। तो पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाया गया। ये आपको इमेज में दिख रही, यही है पीटी उषा। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई 1927 को, इस्टेब्लिश 1927 को। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? एओआई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? ये बनी है क्लेयर लोम्बार्डेली। क्या बनी है? क्लेयर लोम्बार्डेली। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो क्लेयर है लोम्बार्डेली, ये आपको फोटो में जो दिख रही हैं यही हैं, ठीक है, इन्हें आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात की जाए ओईसीडी की,
तो OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। स्थापना हुई 30 सितंबर 1961 को। मुख्यालय इसका पेरिस में है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब जीता है तो गेब्रियल आर बानी गेब्रियल, ये जो हैं अमेरिका की रहने वाली हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, तो ये जो संस्करण हुआ था, कौन सा संस्करण हुआ था मिस यूनिवर्स का? ये 71वां संस्करण हुआ था। मिस यूनिवर्स 2021 बनी हरनाज संधू ये भारत से थी। ये 2021 की मिस यूनिवर्स बनी थी। दुनिया की सबसे पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी है? दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स उर्मी कुसेला, ये बनी थी 1952 में, फिनलैंड से हैं ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला ये बनेगी क्रिस्टीना कोच। कौन बनेगी? क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये आपको याद रखना है। ये दुनिया की सबसे पहली महिला बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना AIAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना AIF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा बनी है पहली महिला अधिकारी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? जो 69वें फिल्म पुरस्कार हुए उनमें सबसे श्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो सबसे श्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है ये आपको याद रखना है। जो आपको ये दिया गया इसमें ऑप्शन में, तो इसमें आप ए और बी दोनों याद रख सकते हैं। आलिया भट्ट और कृत नेनन को दोनों को मिला है। ये आलिया भट्ट और कृत नेनन आप इमेज में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे, किस फिल्म के लिए मिला, यानी आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म के लिए, और कृत नेनन को मिला है मिमी फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म? मिमी, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, सुखोई लड़ाकू विमान M30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? यानी सुखोई उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, यही है अवनी चतुर्वेदी। ये बनी है सुखोई उड़ाने वाली भारत की पहली महिला, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र वाली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र वाली महिला कौन बनी है? तो इन्हें याद रखना है, ये बनी है दीपिका देशवाल। दीपिका देशवाल ये भारत की पहली महिला बनी है। ये जो इमेज में दिख रही है यही है दीपिका देशवाल। और ये संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र की मतलब सबसे पहली महिला, कम उम्र की जो महिला हैं, इन्हें 3 बार मतलब किया गया था। तो फिर से इसे एक बार पढ़ते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? दीपिका देशवाल। ये ऑप्शन नंबर इसका ए वाला बिल्कुल सही है। तो ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को।
इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। अगर सदस्य देश संख्या बताएं तो 193 है, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो एंटीनो गुटेरेस हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया आलिया मीर को। जो आलिया मीर है ये वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुई हैं, और ये आपको दिख रही होगी, ये पर्यावरण संरक्षण को मतलब कितना ज़्यादा बचाती हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो स्नेक होता है तो रेस्क्यू करती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पर्यावरण के लिए योगदान दिया है, तो इसीलिए इन्हें सम्मान दिया गया। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इनको यह पुरस्कार वन जीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों को के लिए प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? निकोला फॉक्स। कौन बनी? निकोला फॉक्स बनी है। ये नासा की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है। तो कौन है? प्रमुख हैं, विज्ञान प्रमुख कौन है? निकोला फॉक्स। ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नासा की अगर बात की जाए तो नासा की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको याद रखना है। स्थापना इसकी हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और इसके अध्यक्ष जो अभी हैं वो बिल नेल्सन है। कौन है? बिल नेल्सन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 किससे सम्मानित किया गया? मतलब किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया? ये शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। ये जो फोटो में दिख रही यही है शिव शंकरी, और इन्हीं को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। ये क्या? तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये पहली महिला अंपायर बनने वाली कौन है? किम कॉटन। किम कॉटन जो है ये न्यूजीलैंड की हैं। इनको आप याद रखना है। तो ये आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर के तौर पे बनाई गई। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय अधिकारी महिला बनी है शालिजा धामी। कौन बनी है? शालिजा धामी, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमान संभालने वाली। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। मेघना अहलावत, ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको इमेज में जो दिख रही हैं यही है मेघना अहलावत। ये जो इमेज में दिख रही हैं यही कौन है? मेघना अहलावत। और इन्हीं को ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टेबल टेनिस का बनाया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन है? मेघना अहलावत। बढ़ते हैं, TTFI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? ये बनी है लॉन्स नायर मंजू। कौन बनी है? लॉन्स नायर मंजू। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये जो मंजू हैं यही बनाई गई हैं पहली महिला स्काई ड्राइवर। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला जो अधिकारी बनी है ये आपको याद रखना है। ये बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला।
कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला जो है आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे, तो यही बनी है अभी अधिकारी। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। और कैप्टन जखमोला को भूटान में बीआरओ की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात किया गया है, ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है प्रियन सेन। कौन है? प्रियन सेन। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। ये जो दिख रही हैं ये 2023 का मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें। नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल में प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। वह जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली? जयपुर राजस्थान की। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लगातार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ये बनी है एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये बनाई गई हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया? एशले गार्डनर को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक और एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है निवृत राय। कौन बनी है? निवृत राय। इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंधक और सीईओ कौन बना है? निवृत राय। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना जब हुई थी, इन्वेस्ट इंडिया की 2009 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 की से किसे भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है सेवेलियर दे ला लेगियन डी होनूर 2023 से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया? किरण नादर को। ये जो इमेज में दिख रही हैं यही है किरण नादर। ये किरण नादर हैं, इनको ये पुरस्कार मिला गया है, किरण नादर को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कला संग्रहकर्ता किरण नादर को भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनेन ने सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनोर से सम्मानित किया। नाम बहुत अजीब है फ्रेंड्स, इसको आप देखकर समझ सकते हैं। काफ़ी टिपिकल नाम है, पढ़ने में भी वो टिपिकल लग रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो नागालैंड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? ये बनी है फागनोन कोन्याक। फागनोन कोन्याक बनी है। जो इमेज में दिख रही है यही है फागनो कोन्यान। अगला है लग्जरी फैशन ब्रांड गुक्की की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो इमेज में है दिखाई दे रही है यही है आलिया भट्ट। इन्हें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? मेटा की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी है संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया की नई प्रमुख और अध्यक्ष बनाया गया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा का पुराना नाम है फेसबुक। ये 2004 से आई है, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2004 में।
मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया है और सीईओ इसके मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो इमेज में दिख रही हैं यही है जॉर्जिया मेलोनी, इन्हें याद रखना है। अब इटली की मैं बात करूं तो इटली जो है यूरोपियन महाद्वीप में स्थित है और इटली की राजधानी रोम है और इटली की जो करेंसी है वो यूरो है, तो ये याद रखना। और इटली के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं सर्जियो मत्रेला। सर्जियो मत्रेला ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। जो इमेज में दिख रही हैं यही है आशा भोसले, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला? अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो ये क्वेश्चन अभी पीछे आ भी चुका है, ये आलिया भट्ट को मिला है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? आलिया भट्ट को मिला। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी बनी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन बनी है? शांति कुमारी। ये जो इमेज में दिखाई दे रही है यही है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी है? तो एनडीबी की नई प्रमुख बनी है डिल्मा, ठीक है, रूसेफ। डिल्मा रूसेफ ये बनी है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो डिल्मा रूसेफ एनडीपी की नई मतलब प्रमुख बनी है, आपको इतना याद रखना है। एनडीपी के बारे में अगर बात करें तो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम होता है इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना जो हुई थी वो स्थापना हुई 15 जुलाई 2014 को। इसका मुख्यालय जो है संघई चीन में है और इसके संस्थापक जो हैं ब्रिक्स ग्रुप है, ब्रिक्स ग्रुप। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? विश्व मौसम संगठन की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सी है? ये बनी है सेलेस्टे सोलो। सेलेस्टे सोलो जो हैं ये बनाई गई हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष, महासचिव भी हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई है 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य संख्या अगर बोलें तो 193 है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ये बनी है लिसा फ्रेंचेटी। कौन बनी है? लिसा फ्रेंचेटी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी जो है वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। 46वें राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन हैं और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं। ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं फ्रेंड्स। मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता रहता हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने ही हैं और आपने काफ़ी क्वेश्चन सीख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।